नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के पूर्व मंत्री एडवोकेट्स की एक सभा में क्या बोले बाबा साहब के ऊपर, देखिए एक रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की सरकारों ने स्कूलों में, कॉलेजों में, पाठ्यक्रम में उनके जीवन संघर्ष को कहीं स्थान नहीं दिया और ज्यादातर देश में एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता थे और संविधान निर्माता थे। ये बहुत ही उनके कार्य को और उनके स्वरूप को बहुत छोटा करने वाली बात है। अगर उनको जानना है, केवल वो पार्ट मत जानिए कि उनका पैदा होने से कितना शोषण उन्होंने सहा, बल्कि ये भी जानिए कि 1919 में जब साउथ बोरो कमीशन आया, तो साउथ बोरो कमीशन के सामने वो कौन सी डिमांड लेकर गए थे। 1929 में जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन के सामने वो कौन सी डिमांड लेकर गए थे। 1930, 1931, 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई, उनका वो आर्ग्यूमेंट्स क्या थे जिसको अंग्रेजों ने स्वीकार करके कम्युनल अवार्ड 18 अगस्त 1932 को घोषणा किया। वो चाहते क्या थे, उस पार्ट को भी सबको पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ सबको यह भी पता होना चाहिए 1942 में वो ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर बने। लेबर मेंबर का मतलब लेबर मिनिस्टर। तो आज जो भारत की महिलाएं मैटरनिटी लीव बेनिफिट ले रही हैं, वो मैटरनिटी लीव बेनिफिट 1942 में लेबर मिनिस्टर बनने के बाद वो प्रोविजन उन्होंने किया। आज जो मजदूरों के मिनिमम वेज उनको मिलता है, तो मिनिमम वेज एक्ट जो बना, वो जो कानून बना, वो लेबर मिनिस्टर रहते हुए उस वक्त उन्होंने उसका प्रोविजन किया। उससे पहले जो मजदूरों को फैक्ट्री में 14-14 घंटे काम करने पड़ते थे, उसको 8 घंटे का टाइम निर्धारित करने का कानून उन्होंने बनाया। जो समय में सैलरी नहीं मिलती थी, उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वो उनकी सोच के ऊपर बना। और यह भी सबको पता होना चाहिए कि संविधान बनाने के बाद 1951 में कानून मंत्री के तौर पर जब वो हिंदू कोड बिल लेकर आए, वो हिंदू कोड बिल था क्या। भारत में हिंदू महिलाओं को अगर जवानी में पति की डेथ हो जाए तो पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में रहना होता था। इसके ऊपर आर.के. नारायण ने एक नॉवल लिखा, द डार्क रूम। उसमें उन्होंने उसको बताया कि किस तरह भारत की हिंदू महिलाओं को पति के मरने के बाद अंधेरे कमरे में सर मुड़ाकर सफेद वस्त्र में रहना होता था। बाकायदा पूरा नावल उसके ऊपर है। हिंदू महिलाओं को जालिम और कितना ही क्रूर क्यों ना पति हो, तलाक का अधिकार नहीं था। पति पत्नी को अगर छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पिता पति की संपत्ति में हक नहीं था। बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। आपको पता होगा रानी की झांसी का जो युद्ध था, तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के खिलाफ था। जिसको बच्चे नहीं होते उसके राजपाट को ही अंग्रेज लोग हड़प लिया करते थे। तो इन सारी महिलाओं की समस्याओं को लेके वो हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें महिलाओं को पति की डेथ के बाद दूसरी शादी करने का हक, और पति अगर उसको प्रताड़ित करता है तो तलाक लेने का हक, छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक, पिता पति के संपत्ति में हक, बच्चे नहीं हो तो बच्चे गोद लेने का हक। ये सारे अधिकार देने के लिए महिलाओं को वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सारे संविधान सभा के सदस्य, सारे सांसद उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि यह हिंदू धर्म पर हमला है। हमारे जजेस भी बैठे हैं, बाकी विद्वान वकील भी बैठे हैं और हमारी महिला वकील साथी भी बैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महिलाओं को अधिकार देने का कानून क्या धर्म के खिलाफ था? क्या वो किसी धर्म पर हमला था? क्या ऐसी शख्सियत, मतलब उस बारे में उनसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं। तो ऐसे नेतृत्व को जिसने महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को
क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन बना, जो दामोदर वैली मिली, जो बिजली की जो योजना बनी, लैंड रिफॉर्म के लिए, कृषि के लिए जो कानून बने, तो वो सारी पॉलिसी, वो सारा उनका रिसर्च पर उनका थीसिस था। उनकी एक थीसिस थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। जब हिल्टन कमीशन आया तो उनके हाथ में वो रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर 1934 में एक्ट बन के भारतीय रिजर्व बैंक बना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना वो उनकी थीसिस के ऊपर है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। यानी इतने गुण किसी एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाते हैं, 4 अखबार भी निकालते हैं, सैकड़ों किताबें भी लिखते हैं और 64 डिग्रियां भी करते हैं। और इतना सब करने के बाद वो धार्मिक संगठन भी बनाते हैं, सामाजिक संगठन भी बनाते हैं, राजनीतिक संगठन भी बनाते हैं, और तमाम ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में हजारों साल तक किसी ने नहीं सोचा। मैं इसलिए पूरा डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय कम है, मैं केवल थोड़ा हिंट दे रहा हूं ताकि उसके बारे में आप पढ़ें। सब कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको पढ़ें और जानें, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा व्यक्तित्व तो भारत में कभी पैदा नहीं हुआ। जब भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आप सब देख लीजिए, किताब उठा के खोल के देख लीजिए, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूं और वकील भी, और साथ में 5.5 साल मंत्री भी रह लिया, एमएलए भी रहे, सब कुछ देख लिया। जो मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, सोचा और समझा, रिसर्च किया, उसके आधार पे मैं बात करता हूँ, तथ्यों के आधार पर। वैसे भी कोर्ट में तो तथ्य के आधार पर चलते हैं, मतलब एक तरफ कानून और एक तरफ हमारे एविडेंसेस हैं, तो मैं एविडेंसेस के बेस पे बात करता हूँ। जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, जिसके अंदर लाखों लोग मारे गए, औजार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, हजारों नेता थे, सैकड़ों इंटरनेशनल फेम नेता थे। लेकिन इस पूरी आजादी की लड़ाई में कहीं भी इस देश के वंचित वर्ग यानी महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके हक और अधिकार की, चूंकि गुलामी उनकी हजारों साल की है। जिस अंग्रेजों से गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है वो तो 200 साल की गुलामी है। लेकिन इस पूरी आजादी की लड़ाई में कहीं भी इस बात पर चर्चा नहीं है कि जब भारत आजाद होगा तो जो हजारों साल से गुलाम है इस देश की महिला, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा, उसके हक अधिकार का क्या होगा, इस पे कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन उसी के साथ एक और पैरेलल आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसको अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चंद साथियों के साथ लड़ा, और वो हजारों साल की गुलामी के खिलाफ अकेले ने लड़ी। ना कोई खून बहाया, ना कोई औजार हथियार इस्तेमाल हुआ, अपनी बुद्धि विवेक से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को उन्होंने तोड़ दिया और संविधान में सबको समान रूप से बराबर अधिकार दे दिया। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस तरह के कंपैरिजन के लीडर्स भारत में आपको ना के बराबर मिलेंगे। आज ऐसा कौन सा कारण है कि पूरे दुनिया के अंदर बाकी महापुरुषों की जयंतियां ज्यादातर सरकारें मनाती हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व है, पूरे दुनिया में उनकी जयंती जनता मनाती है, बहुत बड़े पैमाने पर मनाती है। और शायद इतनी मूर्तियां भी पूरे देश में किसी की ना हो। हालांकि मैं मूर्ति का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला, ये नहीं चलेगा। आप मूर्तियां लगा रहे हैं उससे प्रेरणा लेने के लिए, लेकिन साथ में जो उनकी विचारधारा थी, जो मानवतावादी विचारधारा थी, उस विचारधारा को तो आप अपना लो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य उस वक्त नहीं माने। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 38, 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यहाँ तक कहा कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार को समान रूप से करना चाहिए। क्या हुआ? क्या जमीन अपनी मां के पेट से लेकर ऊपर पैदा होता है? कुछ ही लोग उसके मालिक है, बाकी लोग का हिस्सा कहाँ गया? क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज तो कोई अपनी मां के पेट से लेके नहीं आया ना, तो उसमें पूरे देश के सभी वर्गों का हिस्सा होना चाहिए। अभी तो ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता, जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब भारत आजाद होने वाला, अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस मत के फेवर में थे कि वोट का अधिकार जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए, जो ग्रेजुएट है उनको मिलना चाहिए, जो बड़े जमींदार है उनको मिलना चाहिए। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस विचार का विरोध ना करते, सहमत हो जाते, विचार का विरोध ना करते, सहमत हो जाते, तो भारत में जिन वर्गों को मनुस्मृति में लिखकर
हजारों साल से पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी हो, वो ग्रेजुएट कहां से बनते? और जो जिनको मनुस्मृति में लिख करके इनको संपत्ति का अधिकार नहीं है, व्यापार करने का अधिकार नहीं है, तो वो इनकम टैक्स में कहां से बनते? वो जमींदार कहां से बनते? और महिलाओं को भी सेम स्थिति थी, उनको भी ना संपत्ति का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना व्यापार का अधिकार था, तो महिलाएं भी वो भी वोट से वंचित रहना पड़ता। इस हिसाब से भारत में 95% लोग वोट डालने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। लेकिन भला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो पूरी संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा भारत में रहने वाले सभी लोग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। और उसी का नतीजा है बड़े से बड़ा नेता चुनाव के टाइम पे चाहे 5 साल गायब रहे, आपकी गरीब से गरीब की झोंपड़ी में हाथ जोड़कर वोट मांगने आता है। और ये यहाँ पर बंद कर दो आप, ये जितने नेता हमारे मंच पे बैठे थे, ये किसी को पूछे भी ना, कहीं के लाख रुपए खर्च करते, लाख रुपए शराब पिलाते हैं। ये वोट की वजह से सिर्फ आप वोट का अधिकार छीन लो, कोई पूछने वाला नहीं आपको भी, चाहे पैसे वकील क्यों ना हो। तो इस वोट की वैल्यू को समझो, लेकिन हमारे देश के लोग वोट की वैल्यू को नहीं समझते। अरे वकील नहीं समझते तो बाकी आम आदमी क्या समझेगा? बार काउंसिल के इलेक्शन में देख लीजिए क्या होता है, दारू की पार्टियां चलती है साल 2-2 साल तक। यार हम अपने मतलब अपना क्या सब्सक्रिप्शन जमा नहीं कर सकते? अपनी वोट को इस पर हम भी बेच रहे हैं, तो फिर आम आदमी की बात क्या है? सरकार चुनने के लिए 5-10 किलो अनाज में 1000-2000 रुपए में शराब की बोतल में अपनी उस वोट को बेच देते हैं, जिसको संविधान से सभा से लड़के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, जो सरकार बनाने का काम करती है। उस अधिकार की वैल्यू नहीं कर रहे हम लोग। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्वरूप को छोटा करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। वो किसी एक जाति से बंधा नहीं है, किसी एक धर्म से बंधा नहीं है। संविधान में सबको समान रूप से एक स्थान दिया है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने संविधान को कमतर आंका, बढ़ाने और उसको कमजोर करने की कोशिश की, और कमजोर तब भी हो जाता है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक पत्रकार को छुट्टी के दिन शनिवार को अर्नब गोस्वामी को बेल दे देते हैं, और वो मिस्टर कप्पन एक पत्रकार केरला के, वो 2-2 साल जेल में रहते हैं। पत्रकार दोनों में, एक को छुट्टी के दिन बेल मिल जाती है, एक को 2 साल तक नहीं मिलती। तो हम लोग चाहे किसी पोस्ट पे बैठो, चाहे चीफ जस्टिस क्यों ना हो, जब हम कानून को और तथ्यों को अगर इग्नोर कर देंगे या न्याय देते वक्त अगर जाति और धर्म को नजर में रखेंगे और हमारे हाथ से अन्याय हो जाएगा, तो हम उसी वक्त उसी क्षण संविधान विरोधी हो जाते हैं। और संविधान विरोधी को मैं देश विरोधी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हो। हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। सबको सबसे पहले अगर अपना धर्म कोई है तो मानना चाहिए संविधान हमारा धर्म है, संविधान ही हमारा धर्म है। बाकी आस्था अपनी अपनी है, कोई किसको माने ये सबको संविधान इजाजत देता है। बाकी कहने को बहुत कुछ है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।